तो दोस्तों आने वाली 11 तारीख को रिलीज़ होने वाली है लाल सिंह चड्ढा। और बहुत बड़ा एक कैंपेन चल रहा है लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने के। सबने अपने अपने रीज़न दिए हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन हाँ, जो मुझे लगता है कि कौन से वैलिड रीज़न हो सकते हैं और जो मुझे लगता है कि वही वैलिड रीज़न हैं जिनकी वजह से लाल सिंह चड्ढा को आज की डेट में बॉयकॉट का सामना करना पड़ रहा है। तो एक एक करके मैं वो रीज़न आपके सामने रखता हूँ। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है शिवा और आप देख रहे हैं क्लेम योर हाइट्स। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अब से 10 साल पहले जब सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं था, उस समय मेनली नेशनल मीडिया ही रूल करता था। ज़्यादातर हम लोग टीवी ही देखते थे, हम यूट्यूब, व्हाट्सएप इन सब चीज़ों पर इतना ज़्यादा नहीं थे जितना आज की डेट में है। और किसी भी इंफॉर्मेशन को देने के लिए या लेने के लिए आज नेशनल मीडिया से ज़्यादा, टीवी से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। उसमें फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, और अब आज की डेट में तो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मीडियम अगर किसी चीज़ को माना जाता है तो वो ट्विटर है। कि हाँ, अगर ट्विटर पर कोई बात हो रही है तो ये पक्का है कि वो जो बात करने वाले लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल हैं, वो लिबरल्स हैं। तो ट्विटर को एक जो है ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं कि माना जाता है। तो दोस्तों आज से 8-9 साल पहले करीब आमिर खान जी ने एक इंटरव्यू दिया था, एक बड़े चैनल पर दिया था, नेशनल मीडिया पर दिया था, जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ का नाम लेकर इस देश को ये बताने की कोशिश की थी कि उनकी वाइफ को कितना डर लगता है इस देश में रहने में, अपने बच्चों की जो है सिक्योरिटी के लिए उनको कितना डर लगता है। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस स्टेटमेंट को तो दिया, लेकिन अपनी वाइफ के नाम से दिया। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो कहीं भी उनकी वाइफ के नाम से डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को ना ही कहीं उनकी वाइफ को बोलते हुए देखा गया, जो कि हम सभी जानते हैं किरण जी उनकी वाइफ थी, जिससे अब वो डिवोर्स ले चुके हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप से कहीं इस स्टेटमेंट को नहीं बोला, उनका कभी भी ऐसा बयान नहीं आया जो उन्होंने सामने से अपने मुंह से बोला हो। लेकिन हाँ, आमिर खान जी ने उनका नाम लेकर ये स्टेटमेंट दिया था, जिसकी वजह से एक टाइम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुआ था उस समय के हिसाब से जितना हो सकता था। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 सालों में जो रेवोल्यूशन आया है और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद से जिस तरह से बॉलीवुड को बॉयकॉट का सामना करना पड़ रहा है, तो इसी वजह से ये पुराने स्टेटमेंट भी आज निकल के आ रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों में आप जानते ही हैं कि बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड मूवीज़ हैं जहाँ पे हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोला गया है या मजाक उड़ाया गया है। तो अब लोग उसको ना झेलने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी उसको सहन नहीं करना चाहता। और अब धीरे धीरे करके चीज़ें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि अब लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि ऐसे किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की कोई पिक्चर आती है तो उसे बॉयकॉट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये स्टेटमेंट आमिर खान जी का सुन लीजिए कि उन्होंने नेशनल मीडिया पर क्या बोला था। For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. तो ये तो हुई आमिर खान जी की बात, लेकिन इस मूवी को बॉयकॉट करने का सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है। अगला रीज़न है खुद करीना कपूर। अब से 2 साल पहले उन्होंने भी एक बड़े चैनल को और एक बड़ी पत्रकार को आप कह सकते हैं, एक बड़ी जर्नलिस्ट को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था लोगों ने हमें सुपरस्टार बनाया है, अगर उनको इतनी परेशानी है तो हमारी पिक्चर देखने ना आए, हम किसी को फोर्सफुली अपनी मूवी देखने के लिए नहीं बुलाते हैं। और जब उन्होंने ये बयान दिया था, जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, उस समय शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फ्यूचर में। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकी, आने वाली फुटेज में आप देखेंगे कि लाल सिंह चड्ढा के टाइम पे उन्होंने अपने पुराने स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए ये बोला है कि मुझे इस बारे में कोई सफाई नहीं देनी है, और अगर सफाई दूंगी तो ज़िंदगी भर सफाई देनी पड़ेगी। अगर किसी को हमारी मूवी अच्छी लगती है तो वो देखे, और सो एंड सो आप इस वीडियो में चेक कर सकते हैं।
The audience has made us. Nobody else has made us. The same people pointing fingers as also they are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना film देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. You always say that, and you've also said I don't give people advice, I don't tell people to watch my films, but sometimes it's taken like in the opposite manner of how you intended it. Do you clarify, or do you just let people do their own interpretation? If you had to clarify, then all your life you'd just be doing that. I don't there's nothing to clarify. तो जैसे कि आपने इस फुटेज में देखा कि किस तरह से जो करीना कपूर हैं वो अपने पुराने वीडियो को या अपने पुराने स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए ही दिखाई दी। अब आगे चलते हैं। जैसे कि वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ट्विटर को एक बहुत ही ऑथेंटिकेटेड जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है, और वहाँ पर जो भी चीज़ें ट्रेंड कर रही होती हैं लोग उन्हीं पर वीडियो बनाना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि जो नेशनल मीडिया है, न्यूज़ चैनल हैं, वो वहाँ से न्यूज़ उठाते हैं, फुटेज उठाते हैं और उनके थ्रू भी वहाँ से न्यूज़ आगे चलता है। यानी कि ट्विटर का आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड एक बहुत बड़ा नाम है। तो कुछ थोड़े से हम ट्वीट्स मैं आपको वहाँ से दिखाना चाहूँगा और आपको पता चलेगा कि लोगों का एग्जैक्टली सोचना क्या है, क्यों वो जो है लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करना चाहते हैं। तो हम पहला ट्वीट लेते हैं और ये ट्वीट है खैरियत पूछो ट्विटर हैंडल से। इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का फ़ोटो शेयर किया है। तो इससे ये पता चलता है कि अभी भी कोई सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु को नहीं भूला है और इसका असर अभी भी और आने वाली बॉलीवुड मूवीज़ पर साफ साफ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब हम अगला ट्वीट लेते हैं। ये है शनाया एस ट्विटर हैंडल से और ये कहती हैं फाइंड द डिफरेंस। इन्होंने 2 फ़ोटो शेयर की हैं, जिसमें एक फ़ोटो करीना कपूर का है और दूसरा फ़ोटो महाभारत के कैरेक्टर शूर्पणखा का है, जिसको दिखाकर इन्होंने बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा जो है हैशटैग लिखा है और कहा है कि इन दोनों में डिफरेंस बताएं। फ़नी। अगला ट्वीट हम लेने वाले हैं। ये ट्वीट किया है नीता अग्रवाल जी ने और इन्होंने भी लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट किया है। साथ में इन्होंने भी 2 फ़ोटो शेयर किया है, जिसमें एक करीना कपूर है जो हमेशा की तरह लिबरल बनने की यहाँ पर एक्टिंग कर रही हैं, और वहीं दूसरी तरफ टॉलीवुड की एक हीरोइन है जो हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी असर देखने को मिलता है कि जो बॉलीवुड में हिंदू देवी देवताओं का जो मजाक उड़ाया जाता है उसे कोई भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। तो अगला फ़ोटो हम लेते हैं। अगला ट्वीट किया है मोंटू भंडारी जी ने और वो साफ साफ लिखते हैं कि लाल सिंह चड्ढा देखने से अच्छा है एक चड्डी किसी नंगे गरीब को दान करें, बेचारे का तन ढक जाएगा। वेरी नाइस, क्योंकि ऐसे भी बयान दिए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि शिवलिंग पर दूध चलाने से अच्छा है गरीबों को दे दे, या और अलग अलग तरह की बातें। तो इससे साफ दिखता है कि लोग अब पूरी तरह से मन बना चुके हैं लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने का। तो अगला ट्वीट लेते हैं और ये ट्वीट किया है रिजवान उल हक ने। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि रिजवान उल हक ने बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्वीट किया है, लेकिन साथ में ये लिखते हैं वुड यू टेक सेल्फीज एंड ईट फूड विद पाकिस्तानीज हु वांट बैड योर कंट्री कैन एनी इंडियन। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि क्या आप उन लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाना या उन पाकिस्तानियों के साथ फ़ोटो खिंचवाना और खाना खाना पसंद करेंगे जो आपके हिंदुस्तान के बारे में अच्छा नहीं सोचते? क्या ऐसा कोई इंडियन कर सकता है? तो यहाँ पे बाद में इन्होंने ये भी लिखा है कि सिर्फ एक जिहादी ही ऐसा कर सकता है, जैसे कि आमिर खान। तो आप देख ही सकते हैं, इससे कहीं ना कहीं ये तो पता चल ही रहा है कि चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ये सभी लोग जो है इस मूवी को बाइकआउट कर रहे हैं। अगला कुछ फ़नी पिक्चर्स जो हैं ट्विटर से हमें मिली हैं, जिसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि लाल सिंह चड्ढा का जो प्रीमियर हुआ होगा उसको देखने के बाद आमिर खान अकेले ही हैं जो अपने प्रीमियर को देखकर रो रहे हैं, जबकि आप आराम से देख सकते हैं इनके साथ बैठी हुई करीना कपूर आराम से सो रही हैं। ठीक है, और यहाँ तक सिर्फ इतना नहीं है कि करीना कपूर अकेले सो रही हैं। अगर आप इस फोटो में देखेंगे तो इस लाल घेरे के अंदर आपको दिखाई देगा और भी लोग ऐसे हैं जो इस मूवी को देखने के बाद प्रीमियर में ही यानी कि थिएटर में ही सो गए हैं
और उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस मूवी के अंदर, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इस मूवी की किस तरह की ये मूवी होगी। ख़त्म करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाते जाते मैं आखिरी फुटेज छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, जिसमें एक सरदार जी, उनका क्या सोचना है लाल सिंह चड्ढा को लेकर, जो कि ये वीडियो उन्होंने अपलोड किया है। आप इसको चेक कर सकते हैं और अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान ने अपनी मूवी में देवी देवताओं का अपमान किया और भारत देश को लेकर अपशब्द कहे अपनी एक स्टेटमेंट में। मैंने ये सिर्फ सुना था, ये सुनकर मैंने आज पहली बार ऑनलाइन आमिर खान की पिक्चर पीके देखी। देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे इतना दुख लगा कि घोर अपमान देवी देवताओं का उस पीके पिक्चर में आमिर खान ने किया। एक ये सीन देखिए आप, जहाँ ये एक दीवार पे यूरिनेट कर रहा है, ये यूरिनेट कर रहा है और इसका जो नीचे सूटकेस पड़ा है उस पर भोलेनाथ की, शेरावाली माता की और भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो लगी हुई है और प्रॉपरली उसको ये दिखा रहे हैं जूम करके कि देखो यूरिनेट कर रहा है और वहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है। इस सीन का रेलेवेंस क्या है? इससे इनकी गंदी मानसिकता का, गंदे माइंडसेट का पता चलता है। ये दूसरा शॉट देखिए, मंदिर के अंदर चरण पादुकाएं पड़ी हैं और ये आमिर खान उठा के चलता बना उसको पहनकर। इतनी जुर्रत कोई कर सकता है? वो कोई चप्पल नहीं है जो आप पहन कर चलते हैं उन्हें। प्रभु के मंदिर में रखी हुई प्रतिष्ठित चरण पादुकाएं हैं भगवान की। तीसरा सीन देखिए, कैसे महादेव भोलेनाथ का अपमान कर रहा है। अरे बताइएगा, छोटे छोटे बच्चे मालूम है हमका, गणेश जी और कार्तिकेय इतने छोटे भी नहीं है वो। पहले पिक्चर में देवी देवताओं का घोर अपमान किया और उसके बाद अपनी स्टेटमेंट में कहा कि मेरी वाइफ कहती हैं कि भारत देश का माहौल सेफ नहीं है और इन्हें डर लगता है। इन्हें भारत सेफ नहीं लगता तो क्या अफगानिस्तान सेफ है जहाँ रोज बम फटते हैं? बीइंग अ प्राउड इंडियन, मैं आप सबसे अपील करता हूँ, आओ मिलकर इनकी आने वाली मूवी लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करें। बॉयकॉट इसलिए कि देवी देवताओं और भारत देश का अपमान करने वाली जो ये मानसिकता है उस पर लगाम लगे और कोई दोबारा ऐसे अपमान करने की हिम्मत और जुर्रत ना कर पाए। और करीना कपूर खान तो खुल के कह रही है मत देखने आओ, तो मत देखने जाओ। आओ मिलकर इनकी इच्छा पूरी करें, लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करें। इनकी पिक्चर पर हज़ारों रुपए बर्बाद करने फूकने से अच्छा है उन पैसों से आप किसी ज़रूरतमंद आदमी का पेट भरें, किसी गरीब का इलाज कराएं, आप मंदिर में, गुरुद्वारा साहिब में दान करें, जो मानवता की सेवा, देश और धर्म के काम आए। देवी देवताओं का और देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की।